नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के अद्भुत क्रमांक में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे अद्भुत उपायों के विषय में जो कि आपके जीवन में सदा के लिए नकारात्मकता को निकाल फेंकेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह परेशानी होती है कि बहुत से लोग सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, लेकिन जीवन में नकारात्मकता गुजर जाती है। उस समय वह सारे विचार आपके सकारात्मक विचारों को भी नकारात्मकता में परिवर्तित कर देती है। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का क्रमांक। तो आइए बात करते हैं पहले उस चमत्कारिक उपाय के विषय में, जो कि इस तरह के जो जीवन में जो सबसे पहले परेशानी क्या आती है कि जैसे ही हमारे जीवन में नकारात्मकता जुड़ती है, तो उस समय हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार प्रभावी होते हैं। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपके अंदर जितनी भी सकारात्मकता और कौशल छुपा हुआ है, उस कौशल को आप नकारात्मकता से अपने अपने जो नकारात्मक विचार है उनके बोझ के तले दबा देते हैं। इस वजह से आप अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन में पीछे रह जाते हैं। अब आपको इसके लिए करना क्या चाहिए? ये तो कारण हो गया है। अब उपाय क्या है? उपाय यह है कि सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एक ऐसे दृष्टिकोण बना लें कि हर मनुष्य का एक निर्णय होता है, हर मनुष्य का एक लक्ष्य होता है। अपने जीवन में आप क्या करना वाले हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करके चलें। और जब भी जीवन में नकारात्मकता आए, तो आप अपने उस लक्ष्य को याद करें कि मेरा सोचा हुआ लक्ष्य यह है। तो यह जो क्षण भर के लिए जीवन में नकारात्मकता आ रही है, उससे मैं पार पा लूंगी। इसका विश्वास आपको होना चाहिए। और सबसे पहले मैं उन्हीं को लिए कहने चाहूंगी जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात महाराज जी बोलते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमसे जुड़ जाता है, हम उसका साथ कभी नहीं जोड़ते। यह महाराज जी के अकांड वाक्य हैं। तो सोचिए, नकारात्मकता में श्री महाराज जी आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। इतना विश्वास आपको श्री महाराज जी पर होना चाहिए। तो यह था हमारा पहला उपाय। दूसरे उपाय के बारे में अब बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, देखिए, सबसे सफल बात यह होती है कि अगर आपके जीवन में कुछ आपके गुरु हैं जिनसे आप सीखते आए हैं, तो उनके चलते आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उनसे सीखने वाली सारी बातें तब निरर्थक हो जाती हैं जब आपकी सोच और आपका नजरिया बड़ा नहीं होता। मनुष्य सबसे ज्यादा इसी बात पर हार मान लेता है कि उसका नजरिया ही नकारात्मक हो जाता है। अब देखिए, आप चाहे कितना भी ज्ञान रखें, कितनी भी अच्छी सोच आपके मस्तिष्क में है, लेकिन आप स्वयं सोच के देखिए, अगर कुछ क्षण के नकारात्मक विचारों पर आप डिग गए, तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में ये वो चीजें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए भी आती हैं। कई बार जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे परमेश्वर होते हैं, वो अपने अनन्य भक्त की परीक्षा लेने के लिए जीवन में बार बार कष्ट भेजते हैं। तो आप सोचिए कि आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि इस अनन्य भक्त पर मुझ पर कितना विश्वास है और मुझ पर उसका कितना विश्वास है, वो कितना अडिग है। तो आप ऐसी परीक्षाओं में हार जाएंगे, आप स्वयं उतर जानते हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, देखिए, उपाय बहुत आसान है कि हर विचार में केवल और केवल सकारात्मकता ही ढूंढिए, यानी कि अपने नजरिए को ही बदल दीजिए। देखिए, जीवन में जितनी भी घटनाएं होती है, वो एक नजरिए पर ही आधारित हो रही है। अगर आपका नजरिया ही सकारात्मक नहीं है, तो आप जीवन में कैसे सकारात्मक स्वयं बन पाएंगे। सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। इसीलिए कुछ भी घटना यदि आपके जीवन में हो, अच्छी या बुरी, उस घटना को एक नजरिए के अंतर्गत सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा बुरा अनुभव हुआ है, तो उस बुरे अनुभव से भी सीखिए कि अगर जीवन में यह नहीं हुआ होता, यानी कि जो ईश्वर ने मुझे अभी इस नकारात्मक प्रभाव में रखा है, क्या ईश्वर की इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना तो नहीं है। क्योंकि ईश्वर कई बार अपने अनन्य भक्तों के विषय में जानते हैं कि किस भक्त को क्या और कितनी मात्रा में देना है।
इसीलिए आप सोचिए कि जो ईश्वर हमारे लिए नियमित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उन पर विश्वास किया जाए? ये बहुत गहरी बात है। सोच कर देखिए, नजरिया बदल कर देखिए, पूरा जीवन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उस चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को सदैव बाहर कर देगा। अब देखिए, होता क्या है कि जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले हमारे वो परेशानी हमारे अंतर्मन पर हावी हो जाती है। अंतर्मन पर कैसे हावी होती है कि आपके जीवन में जो कोई बड़ी या छोटी परेशानी आती है, वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको बना देते हैं, क्योंकि हमें यह लगने लगता है कि हम जिन इष्ट को के ऊपर भरोसा करते हैं, इसको अगर मैं एक उदाहरण के रूप में अगर आपको समझाऊँ, तो आप बहुत सारे लोग, कई बार ये लोग बोलते हैं कि महाराज से जुड़े हुए तो हमें कई वर्ष हो गए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। तो आप यह सोच कर देखिए कि जब भी जीवन में आपकी कोई परेशानी आई, तब आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि श्री महाराज जी ही नहीं जानते कि हमारा अच्छा हो। तो अब सोचिए, जीवन में कष्ट आपके कर्मों के माध्यम से भी आ सकते हैं, जीवन में परेशानियाँ परीक्षा के माध्यम से आ सकती हैं। लेकिन उसका दोष हम श्री महाराज जी को कैसे दे सकते हैं? इसीलिए जो भी इंसान इन बातों में अपने इष्ट के विश्वास पर छूट जाता है, ऐसा अनन्य भक्त जीवन भर यह शिकायत करता रहता है। और जो इस उपाय का मूल बिंदु है, वह क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हमें शिकायत नहीं करनी छोड़ते। आप सोचिए कि जो ईश्वर इतने महान हैं, जिन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में कितना सुख और जीवन मिलेगा, ये तक सोचा हुआ है, तो सोचिए वो इष्ट आपके जीवन में क्या कुछ आपको प्रदान नहीं कर सकते। बस बात है विश्वास की और एक अच्छे दृष्टिकोण की। इसीलिए जीवन में शिकायत मत करें, जो मिलता है सामान्य जीवन में अपने जीवन में जोड़ते चलें, और यही जीवन का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव को हटाने का मंत्र है। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो को आपको सदैव करना चाहिए। ये परेशानी ज्यादातर लोगों के साथ आती ही आती है। ये जो चौथा उपाय है, मैं बताने वाली हूँ। उपाय से पहले कारण जानिए कि होता क्या है, कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अगर अच्छा समय चल रहा है, अच्छा प्रभाव चल रहा है, तो उस समय हम ईश्वर को धन्यवाद तो नहीं करते, बल्कि बहुत से लोग करते तो हैं, लेकिन बहुत से करते भी नहीं हैं। लेकिन ये बात सबके लिए समान है कि जब भी थोड़ा विपरीत समय आता है, तो उस समय हम ईश्वर के भी, अपने गुरुजनों के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जबकि श्री महाराज जी आपको क्या शिक्षा देते हैं कि जीवन में चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, हर प्रभाव को, हर घटना को आपको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब तक आपके जीवन में यह असमान दृष्टि का दृष्टिकोण चलता रहेगा, तब तक आपके जीवन में यूं ही कष्ट आते रहेंगे। कष्ट इसलिए भी आएंगे क्योंकि आपने तो केवल सकारात्मकता को चुना है। नकारात्मकता को भी समान रूप से देखिए, और उसमें से भी आप क्या सीख सकते हैं जीवन का। यह जीवन को सीखने वाली बात है। जीवन से सीखना आपको प्रारंभ करना होगा। श्री महाराज जी एक बात और सिखाते हैं कि जीवन में जो लोग समान दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं, उनका भाग्य सदैव उनका साथ अवश्य देता है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, उसका भी प्रति उत्तर हम कल अवश्य देंगे। तो आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद लगा होगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।